अमेरिका के महान उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी की अंतिम क्षणों की घटना है जब वह बेड पे पड़े हुए थे, आखिरी 1-2 दिन मौत का इंतज़ार कर रहा होगा। तब एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी सेक्रेटरी से पूछा कि यदि परमात्मा ने तुमको 2 ऑप्शन दे अगले जन्म में कि क्या तुम एंड्रयू कार्नेगी बनना चाहोगे या फिर उसका सेक्रेटरी, तो तुम क्या चुनोगे। तो फिर उसके सेक्रेटरी ने कहा कि जवाब बिल्कुल साफ है। तो एंड्रयू कार्नेगी ने शायद सोचा कि यह एंड्रयू कार्नेगी बनना चाहेगा अगला जन्म में, क्योंकि मेरे पास अरबों का संपत्ति है, काफ़ी पैसे हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। यह सोचकर कार्नेगी ने मन ही मन विचार किया, लेकिन फिर भी उसके मन में हुआ अच्छा स्पष्ट पूछ लेना चाहिए। तब कार्नेगी ने सेक्रेटरी से पूछा, मैंने कुछ समझा नहीं। तो सेक्रेटरी ने जवाब दिया, मैं अगले जन्म में भी कार्नेगी का सेक्रेटरी ही बनना चाहूँगा। फिर एंड्रयू कार्नेगी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा ऐसा क्यों। तो उसके सेक्रेटरी ने कहा कि आपका जीवन लिखते लिखते मुझे बहुत बड़ी समझ हो चुकी है ज़िंदगी की, और ज़िंदगी में सफल हम लोग जिसे मानते हैं वह दरअसल सफल नहीं है, क्योंकि एंड्रयू कार्नेगी के पास अरबों का संपत्ति ज़रूर था, लेकिन वह सवेरे 9 बजे अपनी कंपनी जाते और कंपनी में रात 9 बजे तक अपना काम किया करते थे, जबकि एक चपरासी भी 10 बजे उस कंपनी में आते थे और 5 बजे ही चले जाते थे। क्लर्क तो 11 बजे आते थे और 4 बजे चले जाते थे, और जो बड़े ऑफिसर थे वो तो लगभग 12 बजे आते थे और 3 बजे ही निकल जाते थे। लेकिन कार्नेगी यदि सवेरे के 9 बजे घुसते थे तो रात्रि के 9 बजे ही घर वापस आते थे। कभी कभी तो वह अपनी कंपनी में ही सो लिया करते थे। तब कार्नेगी के सेक्रेटरी को कार्नेगी की पत्नी ने बताया कि मैं कार्नेगी से शादी करके जीवन भर पछताते रहे और पछतावा रहेगा कि इससे बढ़िया था कि हम शादी ही नहीं करते, बिना शादी किए रह जाते। तो उसकी पत्नी का यह जवाब सुनकर उसके सेक्रेटरी ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, कार्नेगी साहब तो अरबों के मालिक हैं। लेकिन उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि कार्नेगी साहब को इतना भी समय नहीं है कि मेरे बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, उससे थोड़ी देर बात कर लें, उसके साथ थोड़ा रह लें, उससे थोड़ी प्रेम की बातें करें, थोड़ा प्रेम से। उतनी समय भी कार्नेगी साहब को नहीं है। वह तो बस पैसे के पीछे पागल है। 9 बजे जाते हैं, 9 बजे रात को आते हैं, कोई बच्चे जगह नहीं रहते हैं। जब जाते हैं 9 बजे सवेरे तो बच्चे सिर्फ नमस्ते नमस्कार तक ही कह पाते हैं। तो ये दशा उसके फैमिली की थी। तो एंड्रयू कार्नेगी जब बेड पे मौत का इंतज़ार कर रहा था तो मरने से पहले अपने ज़माने में 10 अरब संपत्ति उसके पास थे। तो फिर उसके सेक्रेटरी ने पूछा कि कुछ अधूरा तो नहीं रह गया है आपके जीवन काल में। तो कार्नेगी साहब जवाब क्या देते हैं, और जवाब देते हैं सेक्रेटरी को कि मैंने सोचा था अपने जीवन काल में 100 अरब पैसे कमाऊं, और अभी तो मैं सिर्फ 10 अरब ही कमा पाया। 90 अरब नहीं कमाने का गम लेकर मैं मरूंगा। बहुत दुख हो रहा है इस बात का। यह जवाब सुनकर सेक्रेटरी परमात्मा से भी यह प्रार्थना करने लगा कि भगवान ज़िंदगी में कभी कार्नेगी जैसा व्यक्ति मत बनाना मुझे, क्योंकि मैं सेक्रेटरी ही अच्छा हूँ और बहुत अच्छा हूँ कि अपनी ड्यूटी टाइम टू टाइम कर लेता हूँ छोटी सी, और अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी बिताता हूँ ताकि मेरा भी फैमिली अच्छे से रह सके।
कार्नेगी के बेटे ने भी उस सेक्रेटरी से यह बताया था कि पापा सिर्फ मेरे नाम मात्र के हैं, जैसे रिश्तेदार हो। यह मेरे साथ ना तो ज़्यादा समय बिताए और ना तो समय बिताते हैं, बस सिर्फ नमस्ते नमस्कार तक ही कर पाते हैं। सेक्रेटरी ने जब आगे उसके बेटे से पूछा, तो क्या तुम कार्नेगी साहब से खुश नहीं हो? तो उन्होंने कहा, खुश तो छोड़ दीजिए, खुश और नाखुश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कार्नेगी साहब जो उसके पिता थे वह जरा सा समय अपने बच्चे को भी नहीं दे पाते थे। यह दशा थी कार्नेगी साहब का, और अंततः दुनिया छोड़कर चले गए और यह दशा उसके परिवार वालों के साथ रह गया। पैसे तो बहुत थे, लेकिन पैसे का क्या करना, जरा सा समय यदि अपने परिवार को भी दे दे तो ही अच्छा है। इसलिए सफल व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं कहते हैं जिसके पास बहुत अधिक पैसे हों, संपत्ति हो, बल्कि सफल व्यक्ति उसे कहते हैं जो समय के साथ सबको समय दे और पूरा दिन में समय का बंटवारा करके सबसे मिलें। पैसे की अलग टाइमिंग हो और सब चीज़ परिपूर्ण हो, और अपने परिवार के साथ हमेशा समय बिताएं। यह कहानी कार्नेगी साहब की है। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, क्योंकि कार्नेगी साहब की ये अंतिम पल की घटना थी। यदि पूरी घटना सुनना चाहिए तब तो अगला एपिसोड बिल्कुल कोशिश करेंगे कि एंड्रू कार्नेगी की पूरी ज़िंदगी पर आधारित एक कहानी लेकर आऊँ। फिलहाल यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में अपना जवाब में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।